दोस्तों नमस्कार। आज भी परीक्षा खबरी आपको नहीं दे करके परीक्षा खबरी मार्च माह की ये मैगज़ीन आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। इस माह मार्च में कई दिनों परीक्षा खबरी नहीं दे पाए थे, इस वजह से भी ये वीडियो ज़रूरी है। इसकी PDF परीक्षा खबरी की मार्च माह की और इसके पहले की सभी माह की इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध कराई जा चुकी है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी टेलीग्राम का, उसमें जाकर ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट जय हो स्टडी सर्च करके टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ PDF प्राप्त कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। बाकी रामायण की PDF जो करंट अफेयर्स वार्षिक है, प्राप्त करने के लिए इस व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क करके ले सकते हैं। और डिटेल्स जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया हुआ है, डायरेक्ट भी आप लोग वहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। और राष्ट्रीय परिदृश्य मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल, ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने शुरू की। किसानों को अपनी फसलों का बीमा करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नए सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ कौन सा हवाई अड्डा बनेगा? पावर पॉजिटिव तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा भी यही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू हुआ है, 5 वर्ष के लिए इसको मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसको चलाएगा। 1600 करोड़ का बजट इसके लिए इसकी घोषणा की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी होगी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसके तहत जो नागरिक हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या भी अपनी बना सकेंगे। आरोग्य वनम दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो राष्ट्रपति भवन है उसमें आरोग्य वनम की शुरुआत की। चौथे जन औषधि दिवस सप्ताह, ये 1 से 7 मार्च 2022 तक इसका आयोजन हुआ। 2022 का विषय जन औषधि जन उपयोगी है। नवंबर 2008 में फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में। स्त्री मनोरक्षा परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुरू की है। वन स्टॉप सेंटर जो महिलाओं को जो गंभीर परिस्थितियों में महिलाएं रहती हैं उनको आर्थिक सामाजिक सहायता देने के लिए, मानसिक सहायता देने के लिए ये वन स्टॉप सेंटर चलाया जाता है। इसकी क्षमता निर्माण के लिए और महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के चक्र को समाप्त करने के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई है। तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी शुरुआत की। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इसका आयोजन किया। टेक कॉन्क्लेव 2022 का विषय डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीकें हैं। दूसरा रुड़की वाटर कॉन्क्लेव, ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने IIT रुड़की में शुरू किया। IIT रुड़की और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के द्वारा आयोजित किया गया था। विषय वस्तु क्या था? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्वच्छागृह कार्यक्रम। ये संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में स्वच्छागृह कार्यक्रम आयोजित किया। संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से ये आयोजित हुआ। मुख्य नोडल मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय था, बाकी अन्य मंत्रालयों ने सहयोग किया। इसमें भारत की सबसे पुरानी वैदिक गान और स्त्रोत गान की परंपरा पर आधारित दुनिया के एकमात्र संगीत बैंड ध्रुव संस्कृत बैंड का प्रदर्शन भी होगा। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? ध्रुव संस्कृत बैंड, याद रखिएगा। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये मयूर विहार नई दिल्ली में लगाया गया है। BYPL के सब स्टेशन परिसर में। BSES यमुना पावर लिमिटेड ने इसको लगाया है। तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है मयूर विहार नई दिल्ली में। ओशंस 2022 IIT मद्रास और NIOT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई, इनके द्वारा ओशंस 2022 ये द्विवार्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी विधियों और इंजीनियरों, छात्रों और नीति निर्माताओं के लिए एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया था और इसे महासागर इंजीनियरिंग विभाग IIT मद्रास द्वारा समन्वित किया गया था। इंस्पायर इनोवेट सस्टेन इसकी विषय वस्तु थी। बिल्डिंग AI रेडीनेस अमंग यंग इनोवेटर्स कार्यक्रम, ये इंटेल इंडिया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसको लॉन्च किया। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना के तहत नामांकित कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के बीच डिजिटल तैयारी का निर्माण करना है।
डोनेट अ पेंशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत एक पहल है। कार्यक्रम के तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष की आयु के श्रमिक अपना पंजीकरण करा सकते हैं और अपनी उम्र के आधार पर हर वर्ष न्यूनतम 660 से 2400 रुपये जमा कर सकते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 बेंगलुरु में ये आयोजित हुआ। श्री राजीव चंद्रशेखर ने शुरुआत की। IGF अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम है। इंडियन ग्लोबल फोरम पिछले संस्करणों की मेज़बानी दुबई और UK में की गई थी, इस बार बेंगलुरु में की गई है, याद रखिएगा। इमेजिनिंग इंडिया एट 2047 थ्रू इनोवेशन, ये चेन्नई में आयोजित हुआ। इसकी विषय वस्तु इमेजिनिंग इंडिया एट 2047 थ्रू इनोवेशन रही। IIT मद्रास और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा आयोजित किया गया था। उद्घाटन जो विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने किया। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO ने गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की शुरुआत की। ये भारत सरकार और WHO के सहयोग से बनाया गया है। कहाँ पर? गुजरात के जामनगर में। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन तेलंगाना संगारेड्डी जिले में किया गया। यह देश का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, तेलंगाना सरकार और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये लगाया गया है। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा, लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति कहाँ पर स्थापित की जा रही है? बोधगया में। 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची ये प्रतिमा होगी, मूर्ति होगी। वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ RK सिंह ने किया। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ, इतना याद रखिएगा, RK सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ठीक। पावर ग्रिड द्वारा फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन उन्नत के लिए स्थापित किया गया है इसको। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? साहित्य अकादमी नई दिल्ली में। 24 विजेताओं को इसमें पुरस्कार भी दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 नई दिल्ली में ये विज्ञान मेला आयोजित हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये आयोजन हुआ। विषय वस्तु सेल्फ रिलायंट फार्मर विद टेक्निकल नॉलेज रहा। भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल झारखंड के थापर नगर में पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न में ये बनाया गया है। भारतीय रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल अर्थात गतिशक्ति प्रधानमंत्री योजना के तहत जो बनाया गया है। MSME इनोवेटिव स्कीम इंक्यूबेशन डिजाइन और IPR और MSME आइडिया हैकाथॉन 2022 किसने लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट ये होएग जाइंट महाराष्ट्र में H एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल में लगाया गया। ठीक है, भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट है ये। भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन, अभी तक सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में रामागुंडम में लगाया गया था, लेकिन अभी तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हो गया है, सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड परिसर में। 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए चयन किसका हुआ है? आरुषि वर्मा का, निशानेबाज है ये। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क मानेसर में लगाया गया है। पावर ग्रिड द्वारा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा ये स्थापित किया गया है। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित होगी कहाँ पे? ये प्रश्न आने वाला है, ध्यान रखिएगा, पुणे में, महाराष्ट्र में। भारत की आर्कटिक नीति का किया विमोचन नई दिल्ली में किया। इसका शीर्षक इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में ये शिल्प मेला लगा। थीम स्टेट कौन रहा? जम्मू कश्मीर। भागीदार राष्ट्र कौन रहा? उज्बेकिस्तान। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर खोला गया है? IIT मद्रास में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका विषय भूविज्ञान एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान।
किसके द्वारा ये? माइंस और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी और बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की विज्ञान अकेदमियों के बीच एक सहयोग है। तो 36वां संस्करण था, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत ने 58 साल पहले आईजीसी का 22वां सत्र आयोजित किया था, जो एशियाई भूमि पर आईजीसी का पहला ये बैठक था। इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर हैदराबाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 के तहत इसको लॉन्च किया गया है। तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। भारतीय उद्योग परिसंघ और वस्त्र मंत्रालय ने ये सम्मेलन आयोजित किया। इसका विषय तकनीकी वस्त्रों में सफलता हासिल करना है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के गांधीनगर में इसका जो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 14 से 20 मार्च 2022 तक उपभोक्ता मामले विभाग के द्वारा ये सप्ताह मनाया गया। 12 मार्च 2022 को 11वें खेल महाकुंभ के उद्घाटन की घोषणा प्रधानमंत्री ने कहाँ पर की? अहमदाबाद में की। पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम, ये पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है, बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में ये स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना है। थर्ड जेंडर संवाद, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का ये कार्यक्रम है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य जेंडर लेंस के साथ पूरे भारत में NRLM के हस्तक्षेप पर जागरूकता पैदा करना है। थीम क्या है? प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू वुमेन्स कलेक्टिव्स। प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह, आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशंस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 सप्ताह के दौरान 7 से 13 मार्च तक आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के तहत जेंडर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय पूछ सकता है ये। प्रतिष्ठित समारोह की सप्ताह समारोह की जो थीम है नए भारत की नारी है और आधिकारिक हैशटैग क्या है? हैशटैग नए भारत की नारी। प्रतिष्ठित सप्ताह का उद्देश्य भारत में ग्रामीण महिलाओं के योगदान का जश्न मनाना है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया है? गुरुग्राम में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में ये पार्क बनाया गया है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में नितिन गडकरी ने द्वारा किया गया। गोवा घोषणा क्या है? तो मार्च 2022 में गोवा में आयोजित 3 दिवसीय पैक्ट 2030 सम्मेलन पूछ सकता है के समापन पर 20 से अधिक भारतीय निजी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों ने गोवा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। गोवा घोषणा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी तरह की पहली शैक्षणिक घोषणा है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी अलायंस यूनिवर्सिटी हस्ताक्षर करने वालों में से थे। ताज महोत्सव शिल्पग्राम, ये आगरा में आयोजित हुआ 20 मार्च 2022 से 29 मार्च 2022 तक। विषय वस्तु क्या रही? आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग। उत्तर पूर्व उत्सव ईशान मंथन IGNCA नई दिल्ली में आयोजित हुआ। जी किशन रेड्डी केंद्रीय मंत्री के द्वारा। केंद्र के एक स्टेशन एक उत्पाद को लागू करेगा कौन? विशाखापट्टनम स्टेशन। तो वित्त मंत्री सीतारमन ने स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मदद के लिए केंद्रीय बजट में एक स्टेशन एक उत्पाद अवधारणा की घोषणा की। 10 दिवसीय महोत्सव लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता स्मृति ईरानी द्वारा आयोजित किया गया 25 मार्च 2022 को। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित हुआ। ये ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ। भारत के विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा मैप जल प्रबंधन और नीति केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो IIT मद्रास में की गई है। नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन को प्राप्त हुई आपातकालीन उपयोग स्वीकृति। ये 12 से 18 वर्ष की आयु में आने वाले किशोरों के लिए लगाई जाएगी नोवावैक्स की कोविड-19 वैक्सीन। विंग्स इंडिया 2022 बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा और फिक्की के द्वारा। आयोजन का विषय क्या था? इंडिया एट 75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक विमानन मंत्री हैं। विप्लोई भारत गैलरी का उद्घाटन विप्लोबी कहाँ पर हुआ? कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अहमदाबाद के सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में रिटेल टेक कंसोर्टियम की स्थापना कहाँ हुई? अहमदाबाद IIM में। ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है।
नेट हेल्थ का 8वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ, किसके द्वारा हुआ? तो उपराष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हुआ। इसकी थीम रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीइमेजिनिंग रेजिलिएंट हेल्थ केयर सिस्टम्स इन इंडिया रहा। इसका उद्देश्य भारत में एक मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली पर चर्चा करने और मार्ग प्रशस्त करने के लिए उद्योग और सरकार को एक मंच पर एकजुट करना है। ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। वुमेन ऑफ स्टोन कार्यक्रम RK मार्बर और वन डिजिटल के द्वारा आयोजित हुआ। महिला इतिहास माह उन महिलाओं के लिए मनाया जो भारतीय वास्तुकला और डिजाइन में आगे बढ़ रही हैं। तो वुमेन ऑफ स्टोन ये कार्यक्रम ध्यान रखिएगा। इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्स 2030 नीति आयोग और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा आयोजित हुआ। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पुस्तक का विमोचन किया। सो ये पुस्तक है, नीति आयोग और FAO ने इसको तैयार की है। इस पुस्तक का नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है? तो नाम क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्स 2030 नीति आयोग और FAO। इस पुस्तक का जो पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्स 2030 पाथवेज फॉर इन्हेंसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिलिटी सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम। ये पूरा बुक का नाम है। नीति आयोग और FAO ने इसको बनाया है, इसको लॉन्च किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुस्तक का विमोचन किया। स्प्रिंगर कंपनी द्वारा प्रकाशित है। यह पुस्तक नीति आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय संवाद की विचार विमर्श प्रक्रिया के परिणामों को दर्शाती है। पूछा जा सकता है। ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन राज्यपाल श्री विष्णु भूषण हरिचंदन ने किया। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित, बढ़ावा और लोकप्रिय बनाना है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दी। 22 सितंबर 2022 तक, अर्थात 6 महीने आगे बढ़ा दिया। चरण 5 जो है मार्च 2022 में समाप्त हो रहा था, लेकिन इसको बढ़ा दिया गया 22 सितंबर 2022 तक। तो विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को राष्ट्रीय जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसके तहत खाद्यान्न के अपने सामान्य कोटे के अलावा प्रति व्यक्ति प्रति माह अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। भारत की पहली स्टील रोड का हुआ उद्घाटन। तो कहाँ हुआ? सूरत, गुजरात में। स्टील के कचरे से बनाई गई है ये रोड। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने इसका निर्माण किया है। 1 किलोमीटर लंबा 6 लेन की सड़क है। एक प्रकार से प्रायोगिक इसका इस्तेमाल होगा। देखा जाएगा कैसे परिणाम आते हैं। इसके बाद पूरे देश में हो सकता है इससे यूज़ किया जाए। टीटागढ़ वैगन द्वारा निर्मित भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन। ये कहाँ पर? कोलकाता में। तो ये एल्युमिनियम की बॉडी से बनी मेट्रो ट्रेन है और किसके द्वारा? टीटागढ़ वैगन द्वारा निर्मित की गई है। कोलकाता में शुरुआत हुई है इसकी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में अमित शाह के द्वारा किया गया। एक ही कमांड सेंटर से कई सिविल सुविधाओं की मॉनिटरिंग होगी और उन्हें अपग्रेड करने की व्यवस्था भी होगी। तेजस स्किलिंग परियोजना दुबई एक्सपो में श्री अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री द्वारा तेजस स्किलिंग परियोजना की शुरुआत हुई। तेजस ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स कार्यक्रम है। इसका फुल फॉर्म प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल परियोजना है। तेजस का उद्देश्य भारतीय कार्यबल को UAE में कौशल और बाजार की आवश्यकताओं के लिए सक्षम बनाने के लिए मार्ग बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? IIT खड़गपुर में किया गया। आदि बाजार आदिवासी संस्कृति और व्यंजनों की भावना का उत्सव, ये गुजरात के केवड़िया में आदि बाजार लगाया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में। जनजाति कार्य मंत्रालय के ट्राइफेड के द्वारा ये आयोजित किया गया। आदि बाजार एक पहल है जो जनजातीय समुदायों के हैं और आर्थिक कल्याण को सक्षम बनाने में उनके मदद करती है। इसी तरह का एक आदि महोत्सव नई दिल्ली में भी पिछले वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये आदि बाजार है, वो आदि महोत्सव था, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। MSME मंत्रालय के द्वारा। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 ढाका बांग्लादेश में आयोजित हुआ शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सस्टेनेबल कूलिंग प्रोजेक्ट UK इंडिया इनोवेशन सेंटर बर्मिंघम विश्वविद्यालय और तेलंगाना सरकार के मदद से यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ। क्यों? सस्टेनेबल कूलिंग एंड कोल्ड चेन में उत्कृष्टता केंद्र
खाद्य और वैक्सीन वितरण में प्रायोगिक अनुसंधान करेगा। तो ये याद रखेगा, ये बर्मिंघम विश्वविद्यालय और तेलंगाना सरकार की मदद से T+1 स्टॉक निपटान तंत्र भारत ने भी अपना लिया है चीन की तरह। तो 25 फरवरी 2022 में भारत चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक निपटान तंत्र को अपनाने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया। इसके तहत शेयरों के खरीदार और विक्रेता को 24 घंटे के भीतर, मतलब एक दिन में T+1 एक दिन में क्रमशः उनके शेयर और पैसे मिल जाएंगे। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज परंपरागत रूप से T+2 दिनों के निपटान का पालन करते हैं, अर्थात फंड और सिक्योरिटीज़ का निपटान ऑर्डर के निष्पादित होने के दिन के 2 व्यावसायिक दिनों में होता है, लेकिन अभी वो 1 व्यावसायिक दिनों में होगा। यूनानी चिकित्सा में आहार और पोषण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो श्रीनगर में आयोजित हुआ। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय मंत्री ने आयोजित किया। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? यू सुंग येओल। दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंधों वाला देश कौन बना? रूस। यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद ऐसा हुआ। इससे पहले ईरान सबसे अधिक प्रतिबंधों वाला देश था। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई कौन? कैटलीन नोवाक, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। सूर्य के प्रकाश से बने ईंधन सन 2 लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन होगी? स्विस एयरलाइन। भारतीय अर्थशास्त्री संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए, क्या नाम है इनका? जयति घोष। ये भारतीय विकास अर्थशास्त्री रहे हैं। प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नव स्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन चुना गया अभी हाल ही में? सरदार बर्डी मुखामेदेव। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल मेडागास्कर में स्थापित किया गया है महात्मा गांधी की याद में। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? गैब्रियल बोरिक। ब्रिक्स वैक्सीन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लॉन्च किया गया मनसुख मंडाविया के द्वारा। हालांकि इसकी स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 2018 में जो जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र था, दक्षिण अफ्रीका में जब जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था ब्रिक्स का सम्मेलन 2018 वाला, उसमें ही किया गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वर्चुअली इसकी बात कही गई है, प्रतिबद्धता दर्शाई गई है कि बहुत जल्द इस सेंटर का जो है इसकी स्थापना कर दी जाएगी। और ये कहाँ से लॉन्च किया? तो नई दिल्ली से, ठीक है, जो आभासी बैठक हुई थी उसके दौरान। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 ये श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हुआ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 आभासी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन की खास बात यह है कि ये 5वां शिखर सम्मेलन था और इसमें 7 स्तंभों को अपनाने के लिए एक चार्टर को स्वीकार किया गया। इन 7 स्तंभों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सुरक्षा का स्तंभ है, उसकी जिम्मेदारी जो है भारत को सौंपी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी बिम्स्टेक को मिल गई। तो ये सारी फैक्ट्स जो जितने हैं बिम्स्टेक के बारे में याद रखिएगा। अफ्रीका के काले गैंडे ब्लैक राइनो को बचाने के लिए जारी पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड विश्व बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? राइनो बॉन्ड जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा। यह 5 वर्ष का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कोलंबो में श्रीलंका में आयोजित हुई। इसमें भारतीय विदेश मंत्री ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया, किसको? गिलबर्ट होंगैबो को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का। टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये और 11वें प्रमुख बने हैं इस संस्था के और पहले अफ्रीकी हैं इस संस्था के प्रमुख बनने वाले। राज्य प्रदेश में देखें तो नई डिजिटल पहल अनुभूति और ई चिट्ठा ये दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। अनुभूति क्या है? फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम जनता और पुलिस के बीच 2 तरफा संचार स्थापित करेगा। ई चिट्ठा विभाग में 8 घंटे की शिफ्ट सुनिश्चित करेगा और कर्मियों की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाएगा। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर्यावरण के अनुकूल पार्क ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में, दिल्ली सरकार के द्वारा। वुमेन एट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा ये शुरू किया गया है। 2026 के भीतर अनिवार्य रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 5 लाख रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से ये वुमेन एट वर्क कार्यक्रम शुरू किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी कौन? बिहार सरकार। आमा योजना और बहिनी योजना सिक्किम सरकार की योजनाएं हैं। पूरी तरह से पेपरलेस बनने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नीवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? नागालैंड बना। दिशांक ऐप भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बन गया? मुंबई बन गया।
शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने का जो भारत का लक्ष्य है COP26 में जो घोषित किया 2070 तक, मुंबई 2050 तक। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? केरल। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 23वें मुख्यमंत्री हैं ये, यहाँ पर देखिए, ये 23वें मुख्यमंत्री कर लीजिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है, 23वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 16 अन्य कैबिनेट मंत्रियों, 34 राज्य मंत्रियों को भी शपथ साथ में दिलाई। वह लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। 33 वर्षों के बाद ऐसा हुआ है, और पूरा कार्यकाल करने के बाद, 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले पहले हैं सीएम यूपी के। डिफेंस फोर्सेज हेल्प डेस्क, उत्तराखंड पुलिस ने ये हेल्प डेस्क की शुरुआत की। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों की शिकायतों को दूर करने के लिए। संडे स्ट्रीट पहल, मुंबई पुलिस ने ये शुरू किया। मुंबई वासियों को अपने प्रियजनों के साथ अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। गोवा के दोबारा मुख्यमंत्री कौन बने? प्रमोद सावंत। आपको पता है जो चुनाव हुए 5 राज्यों में, उसमें पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने कोई भी नया नहीं है, सभी दोबारा बने। जैसे कि उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, मणिपुर में बीरेन सिंह ही बने हैं। इसके बाद जो है पुष्कर सिंह धामी, जो कि हार भी गए थे उत्तराखंड में, लेकिन वो दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और प्रमोद सावंत ये दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं गोवा के, ठीक। पंजाब अकेले में आपकी सरकार बनी है, वहाँ पे भगवंत मान मुख्यमंत्री बने हैं, नए हैं वहाँ पे। पुरस्कारों में देखें तो ऑस्कर अवार्ड, 94वें ऑस्कर अवार्ड्स की घोषणा हो गई है। 28 मार्च 2022 को विजेताओं की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जेसिका चेस्टेन ने जीता द आइज ऑफ टैमी फे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जैन कैंपियन को पावर ऑफ द डॉग के लिए। ऑस्कर के 94 वर्षों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला जैन कैंपियन बनी है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ट्राय कोत्सूर पहले बधिर व्यक्ति हैं ये पुरस्कार पाने वाले। कोडा ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट मूवी का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कोडा को मिला। और ड्यून को सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड मिला। कोडा ने ऑस्कर 2022 समारोह में बेस्ट पिक्चर सहित 3 पुरस्कार भी जीते। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 क्रिकेटर शेफाली वर्मा को दिया गया। 2021 में राष्ट्रीय टीम के लिए तीनों प्रारूपों में खेलने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बनी है, पुरुष या महिला दोनों वर्गों में देखा जाए तो। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया। सिडनी में 2000 के खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर भारोत्तोलक मीराबाई चानू को दिया गया। टोक्यो में 49 किलोग्राम वर्ग में दूसरे स्थान पर आकर ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी थी। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार मेदांता गुरुग्राम, लगातार तीसरी बार इसको मिला। न्यूज़ वीक व बेस्ट हॉस्पिटल वढ़ू 2022 के सर्वेक्षण के अनुसार इसको ये पुरस्कार दिया गया। स्टेटिस्टा इंक्लूसिव के साथ मेदांता भारत की एकमात्र निजी अस्पताल है जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2022 सर्वेक्षण सूची के शीर्ष 150 में शामिल है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिए। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित हुआ। सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है प्रश्न। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल संरक्षण के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को, फिर राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में मुजफ्फरनगर को, दक्षिण के लिए तिरुवनंतपुरम, जबकि पूर्व और पश्चिम के लिए पूर्वी चंपारण और इंदौर सबसे ऊपर रहे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का प्रथम पुरस्कार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को दिया गया। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 दुबई में हेल्थ 2.0 सम्मेलन में सीमा रेखा को दिया गया। ये सीमा रेखा जो हैं एक अंतर मन कंसल्टिंग है, उनकी प्रबंध निदेशक हैं, ठीक है। तो मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ऑफ इंडिया का पुरस्कार न्यूमेरिक को दिया गया। भारत का अग्रणी यूपीएस निर्माता और आपूर्तिकर्ता कंपनी है। विंग्स इंडिया 2022 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन बनी कौन? स्टार एयर। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन बनी है? स्टार एयर।
28वें स्क्रीन एक्टर गिल्ड्स अवार्ड घोषित किए गए हैं। फीमेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल जेसिका चेस्टेन को मिला, द आइज ऑफ टेमी फॉय। मेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल का विल स्मिथ को मिला किंग रिचर्ड के लिए। अकास्ट इन अ मोशन पिक्चर को कोडा, मोशन पिक्चर में कोडा को मिला, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर की रही है। 7वें इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव और 9वें फिक्की जल पुरस्कार में स्पेशल जूरी अवार्ड किसे मिला? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस्ताद अमजद अली खान को, जो कि सरोद वादक हैं, उनको दिया गया। उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 डॉक्टर ईला लोथ को मरणोपरांत दिया गया। त्रिपुरा में स्वास्थ्य सेवाओं की पूर्व निदेशक रही हैं। 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड को। यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 रिजवाना हसन को दिया गया, बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रही हैं। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार फ्रांसिस केरे को, जो कि बुर्किना फासो की पहले अश्वेत अफ्रीकी हैं, आर्किटेक्ट, शिक्षक और समाज कार्यकर्ता रहे हैं। तो फ्रांसिस केरे को मिला ये। मिस वर्ल्ड 2021 कैरोलिना बिलावस्का बनी हैं, पोलैंड की हैं। तो पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का को 2021 की मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया है। मिस यूएसए श्री सैनी एक भारतीय अमेरिकी प्रथम उपविजेता के रूप में उभरी। तो श्री सैनी जो हैं ये भारतीय अमेरिकी हैं, ये उपविजेता रहीं। तो कैरोलिना बिलावस्का ये मिस वर्ल्ड बनी हैं इस बार, ठीक है। मिस यूनिवर्स तो अपनी भारतीय हैं, क्या नाम है उनका आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। हरनाज बता दे रहे हैं, अंतिम नाम आप बता दीजिए। बाफ्टा अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जेन कैंपियन को मिला। लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जोआना स्कैनलन को मिला आफ्टर लव के लिए। लीडिंग एक्टर अवार्ड विल स्मिथ को मिला किंग रिचर्ड के लिए। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म अवार्ड बेलफास्ट को मिला। फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में ड्राइव माई कार ने अवार्ड जीता। तो बाफ्टा अवार्ड्स हैं, पूछता है कभी कभी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसने स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार दिया, किसको दिया? इंडियन ऑयल कॉर्प लिमिटेड को, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को। IFR एशिया अवार्ड 2021 एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड एक्सिस बैंक को दिया गया। बस इतना याद रखिए, इसमें और ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें GD बिरला पुरस्कार किसको दिया गया? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में काम करने के लिए। UK चिल्ड्रन बुक अवार्ड मंजीत मान को दिया गया, भारतीय मूल के हैं, बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए SHG बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? जम्मू और कश्मीर बैंक ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? देवेंद्र झाझरिया, ठीक है। उन्होंने एथेंस और 2016 रियो खेलों में, 2004 पैरालंपिक में स्वर्ण तथा 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक सहित कई पैरालंपिक पदक जीते हैं। उन्होंने 2004 के जो एथेंस में ओलंपिक हुए थे उसमें स्वर्ण जीता, 2016 के रियो खेलों में स्वर्ण जीता, 2020 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने रजत पदक जीता, और इसके साथ ही कई और पैरालंपिक खेलों में ये पदक जीत चुके हैं। इसके अलावा अवनी लेखरा पैराशूटर जो थी, इनको भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह एक ही खेल में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, साथ ही पैरालंपिक स्वर्ण अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। आपको पता है अवनी लेखरा ने इस बार 2 पदक जीते थे, एक स्वर्ण जीता था, एक कांस्य जीता था। स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया, किसे? किरण मजूमदार शाह को। ये कौन है? शोधकर्ता और चिकित्सक हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सेंट्रल बैंक ऑफ चिली के गवर्नर मारियो मार्शल ने। एबेल पुरस्कार 2022 गणित का नोबेल कहा जाता है, ये डेनिस P सुलिवन को दिया गया, अमेरिकी गणितज्ञ हैं। 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार मोहम्मद रजा मासूमी ईरान के हैं, इनको दिया गया। खेल प्रदेश देखते हैं। अकापुल्को खिताब जो कि शतरंज में है, राफेल नडाल ने नोरी को शतरंज कह रहे हैं। अकापुल्को खिताब जो कि टेनिस में है,
राफेल नडाल ने नोरी को हरा करके ये चौथा खिताब जीत लिया। मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, मास्को में आयोजित हुआ। भारत की सादिया तारिक जो कि श्रीनगर के रहने वाली, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग जो कि इवेंट था, इसमें भारतीय भारोत्तोलक विकास ठाकुर ने स्वर्ण पदक जीता और वेंकट राहुल रागला ने कांस्य पदक। भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल 6 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य सहित 8 पदक जीते। 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट सोफिया बुल्गारिया में आयोजित हुए। निकहत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता, भारतीय हैं। भारतीय मुक्केबाज निकहत जरीन ने यूक्रेन की तेतियाना कोप को हराकर 52 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज भी ये बन गई हैं। इस बीच नीतू ने भी इटली के एरिका प्रिंसियाडारो पर 5-0 से जीत दर्ज की, जो पूर्व युवा विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता थीं। पुरुषों की एटीपी टेनिस रैंकिंग 2022 में नंबर 1 स्थान किसको? रूस के डेनियल मेदवेदेव को मिल गया है। इन्होंने नोवाक जोकोविच को पछाड़ दिया है। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप 2022 दुबई में आयोजित हुई। इसमें पूजा जात्यान ने रजत पदक जीता और व्यक्तिगत श्रेणी में रजत पदक जीतने वाली इस प्रतिस्पर्धा में पहली भारतीय बनी। पूजा अंतिम मैच में इटालियन पेट्रिली विंसेजा से हार गईं। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वियतनाम में आयोजित होंगे मई में। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ। सौरभ चौधरी ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के दिग्गज का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम क्या है? शेन वॉर्न। 708 टेस्ट विकेट थे इनके। मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ। किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके ये 7वीं बार, कुल ये 12वां आईसीसी महिला विश्व कप था जिसमें 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में एथलीटों पर लगी रोक, तो कहाँ के? रूस और बेलारूस के। रूस ने हमला किया, बेलारूस ने उसकी मदद की। इसलिए वीवो प्रो कबड्डी खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हरा करके, और उसका ये पहला खिताब था। मिताली राज 6 मार्च 2022 को सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद के साथ 6 विश्व कप में भाग लेने वाली तीसरी क्रिकेटर और पहली महिला क्रिकेटर बन गई। उन्होंने 2005, 2009, 13, 17 और अब 2022 में इस आयोजन में खेलने से पहले 2000 में अपनी पहली विश्व कप उपस्थिति दर्ज की है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। मिताली ने 24 विश्व कप खेलों में देश का नेतृत्व किया है। इस तरह से बेलिंडा क्लार्क का रिकॉर्ड जो 23 था मैचों में कप्तानी करने का, इन्होंने तोड़ दिया। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड, महिला विश्व कप में सर्वाधिक 50 से अधिक बार स्कोर करने का रिकॉर्ड की बराबरी इन्होंने कर ली। कुल 12 बार डेबी हाकले जो कि न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी थी, उन्होंने 12 बार कुल 50 से अधिक रन बनाए थे। सेम वही अब मिताली राज के नाम भी हो गया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 की बात करें तो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा के फाइनल में भारत ने 6 मार्च 2022 को आईएसएसएफ विश्व कप 2022 का अपना तीसरा स्वर्ण जीतने के लिए सिंगापुर को 17-13 से हराया। तो 3 स्वर्ण इस प्रतियोगिता में भारत ने जीते, ये ध्यान रखेगा, जिसमें टीम स्पर्धा में राही सनरोबत, ईसा सिंह और रिदम सांगवान शामिल थे। रविचंद्रन अश्विन ने पछाड़ा कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड। तो श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कपिल देव के 434 विकेटों को पीछे इन्होंने छोड़ दिया। वह अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अनिल कुंबले ने 619 टेस्ट विकेटों के साथ अपना करियर समाप्त किया था। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 जो कि काहिरा में मिस्र में आयोजित हुआ है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। काहिरा में भारत ने 4 स्वर्ण जीते हैं, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक, कुल 7 पदक के साथ भारत पदक तालिका में प्रथम स्थान पर रहा। वहीं नॉर्वे जो है पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा 6 पदकों के साथ। महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी? झूलन गोस्वामी। तो वह महिलाओं के एक दिवसीय इतिहास में भी सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। उन्होंने 197 मैचों में 248 विकेट लिए हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? श्रीसंत ने। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए टाइगर वुड्स।
मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? सुरेश रैना को। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? प्रियंका नुटक्की। इंडियन सुपर लीग हैदराबाद एफसी ने जीती पहली ट्रॉफी। तो इंडियन सुपर लीग में किसने जीता? हैदराबाद एफसी ने। किसको हराया? केरल ब्लास्टर्स को। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बना? चेन्नई सुपर किंग। मार्केट कैप इसकी 7600 करोड़ से ज़्यादा हो गई है। जर्मन ओपन 2022 लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता इसमें। इबरडोला स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 पैरा बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाज चैंपियनशिप अम्मान जॉर्डन में आयोजित हुए। भारत 15 स्वर्ण सहित 39 पदक इसमें जीता। बस इतना याद रखिएगा, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेज़बानी चेन्नई भारत में होगी। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा। 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। 8वीं बार, ठीक है। तो यह आडवाणी का 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब और 8वां एशियाई ताज था, ये याद रखिएगा। नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने जीते 5 पदक। तो मार्च 2022 में कोलकाता में आयोजित 19वीं सीनियर और 14वीं जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के एथलीटों ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते, ठीक है। पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? जिया राय। ये आ सकता है प्रश्न। सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 ये जो लड़कियों का था, जमशेदपुर में आयोजित हुआ। चैंपियन कौन रहा? भारत रहा। टूर्नामेंट के मूल्यवान खिलाड़ी और सर्वोच्च गोल स्कोरर कौन रहे? लिंडा काम, इन्होंने 5 गोल किया। 25 की उम्र में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा किस खिलाड़ी ने की है? विश्व नंबर 1 एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की हैं इन्होंने। 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप पुरुष और महिला वर्ग में कोहिमा नागालैंड में आयोजित हुई। गोल्ड भारतीय रेलवे की महिला टीम ने जीता और रजत पुरस्कार जो है पुरुष टीम ने, जो भारतीय रेलवे की पुरुष टीम है उसने जीता। स्विस ओपन 2022 खिताब पीवी सिंधु ने जीता थाईलैंड की बी ओंग बाम रुंगफान को हरा करके। यह खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी। इससे पहले साइना नेहवाल ये खिताब जीत चुकी हैं। इससे पहले पीवी सिंधु ने जनवरी 2022 में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल भी जीता था। 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर शुरू हुई है? उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम में। 28 से 31 मार्च तक ये आयोजित होगी या हो चुकी है। ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप जीता किसने? भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने। भोपाल में ये आयोजित किया गया था। 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? महाराष्ट्र ने। खेलगांव उदयपुर में आयोजित किया गया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी परिदृश्य यीलन क्रेटर पृथ्वी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर ये पूर्वोत्तर चीन में पाया गया है। पृथ्वी पर पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है ये। नेक्स्ट जनरेशन GOEST मौसम उपग्रह लॉन्च किया किसने? नासा ने लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। एक बार उपग्रह अपनी भू स्थित कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद इसका नाम बदलकर GOES-T से GOES-18 कर दिया जाएगा। युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका या यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए 150 छात्रों का चयन कौन करेगा? इसरो करेगा। रक्षा परिदृश्य वायु शक्ति अभ्यास पोखरण रेंज जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुआ। किसका यह अभ्यास है? भारतीय वायुसेना का। स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया? सिकंदराबाद में। तो रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित कवच प्रणाली टक्कर रोधी परीक्षण सफल रहा। सागर परिक्रमा क्या है? तो ये कहाँ पर हुआ? गुजरात में, मत्स्य विभाग के द्वारा। भारतीय तटरक्षक बल मांडवी से शुरू हुआ, गुजरात के पोरबंदर में ये समाप्त हुआ। तो सागर परिक्रमा इसका नाम था, याद रखिएगा। कहाँ पे? गुजरात में। मत्स्य विभाग और भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ये परिक्रमा का आयोजन किया गया। मांडवी से शुरू हुआ और गुजरात के पोरबंदर में समाप्त हुआ। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS चेन्नई ने 5 मार्च 2022 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। हंसा NG भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर, पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर भी है। पुदुचेरी में सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। इसको CISR की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज द्वारा विकसित किया गया है। भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन राजनाथ सिंह के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा
और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा मेजबानी की गई थी। विषय वस्तु मिलिट्री हेल्थ केयर इन अ वोलेटाइल अनसन कॉम्प्लेक्स एंड अम्बिगुअस वर्ल्ड है। 9वां स्लाइनेक्स नौसैनिक अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। श्रीलंका और भारतीय नौसेना के बीच ये अभ्यास हो रहा है। धर्म गार्जियन 2022 भारत और जापान के बीच का अभ्यास है, कर्नाटक के बेलगाम में आयोजित हुआ। गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला सबसे लंबा जहाज कौन बना? MB राम प्रसाद बिस्मिल। हल्दिया में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक पायलट रन कराया गया इसका। भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कमीशन किया गया। इसके पहले सार्थक पे प्रश्न आ चुका है, सक्षम पे याद रखिएगा आ सकता है। 9वां लेमेटिए 2022 ये अभ्यास लेमेटिए नाम से किसके बीच होता है? भारतीय सेना और सेशल्स रक्षा बलों के बीच। ये सेशल में आयोजित किया गया। कोल्ड रिस्पांस 2022 नाटो की सेनाओं के द्वारा आयोजित हुआ। कहाँ पर? नॉर्वे में। अब तटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान पश्चिमी नौसेना का मुंबई में आयोजित होने वाला ये अभ्यास था। अभ्यास सुरक्षा कवच 2 ये अग्निबाज डिवीज़न ने 22 मार्च को पुणे के लुल्ला नगर में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच। उद्देश्य क्या था इसका? संभावित आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए। क्या नाम है इसका? अभ्यास सुरक्षा कवच 2। थर्ड डस्टलिक एक्सरसाइज डस्टलिक ये भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ सैन्य अभ्यास। 22 से 31 मार्च 2022 तक यांग यारिक उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित रहा। बरसामा शील्ड 2022 ये मलेशिया में आयोजित हुआ, मलेशिया की मेज़बानी में। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम ये सब शामिल रहीं यहाँ की सेनाएं। समुद्री डकैती रोधी अभियानों के साथ साथ आपदा राहत और मानवीय सहायता भी इसमें शामिल रहे। भारत इसमें शामिल नहीं था, ध्यान रखिएगा बरसामा शील्ड में। रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया किसे? INS वलसुरा को। MSDE ने उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दी किसे? INS शिवाजी को। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र में एक भारतीय नौसेना स्टेशन है। बालिकतन 2022 संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ। क्या नाम था इसका? बालिकतन। अर्थव्यवस्था प्रदेश राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण का ऑपरेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा। इसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। NLMC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। RBI एक्ट के तहत AIFI के रूप में विनियमित किया जाएगा NABFID को, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को। इसको RBI एक्ट 1934 के तहत एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। नाम याद रखिएगा। प्राथमिक बाजार निवेश मंच वनअप IIFL सिक्योरिटीज़ यह प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच है। क्या नाम है? IIFL सिक्योरिटीज़ वनअप, प्राथमिक बाजार निवेश मंच वनअप। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच क्या है? इसका नाम क्या है? वनअप नाम है। लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल HDFC म्यूचुअल फंड ने महिला वित्तीय सशक्तिकरण के लिए एक पहल शुरू की है। इसका नाम लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी है। बी अवेयर ये प्रोग्राम है वित्तीय धोखाधड़ी के तौर तरीकों पर एक पुस्तिका है। इसको RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किया है। आयात भुगतान में मदद के लिए श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट की मंजूरी दी किसने? भारत ने। लाइन ऑफ क्रेडिट की मंजूरी किसके लिए? श्रीलंका को। अभी हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए थे मार्च में। इन्होंने नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। जापान ने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए या 42 अरब डॉलर लगभग निवेश के लक्ष्य की घोषणा की। पूछ सकता है, याद रखिएगा। दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए विस्तार के लिए 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहली बार 400 बिलियन डॉलर तक पहुंचा भारत का निर्यात। कब? मार्च 2022 में। तो वित्त वर्ष
2021 में निर्यात 292 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि 2021-22 में निर्यात 37% की वृद्धि के साथ 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। सरकार ने 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की शुरुआत कहाँ की गई? बेंगलुरु में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा। किस लिए? वित्तीय नवाचार को बढ़ावा देने और पोषित करने के लिए। इसकी स्थापना 2013 के कंपनी अधिनियम के तहत एक धारा 8 व्यवसायिक रूप में 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी योगदान के साथ स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर? बेंगलुरु में, याद रखना है। रिपोर्ट्स और सूचकांक। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 घोषित हुई। इसमें अल्ट्रा हाई नेट वर्थ वाले व्यक्तियों की संख्या में वैश्विक स्तर पर 9.3% की वृद्धि हुई है 2021 में। इस रिपोर्ट का दावा है 2021 में अरबपतियों की आबादी के मामले में भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रहा। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इनकम वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में ईयर बाय ईयर 11% की वृद्धि हुई है। IQ ईयर 2021 विश्व गवाह गुणवत्ता रिपोर्ट जो अभी हाल ही में जारी हुई है, शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन रहे? राजधानियों की बात हो रही है तो शीर्ष 5 में टॉप पे नई दिल्ली है। लगातार दूसरे वर्ष दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है पूरे विश्व की। दूसरे स्थान पे ढाका है बांग्लादेश का। तीसरा एन जमेना चार्ट का। चौथा दुशांबे तजाकिस्तान का। पांचवा मस्कट है ओमान का। विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, फिर चार्ट, फिर पाकिस्तान, तजाकिस्तान चौथे पे, पाँचवें पे भारत है। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो पहले स्थान पे भिवाड़ी है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरे स्थान पे गाजियाबाद है, तीसरे पे दिल्ली है, चौथे पे जौनपुर है। 2021 में मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 12 भारत में थे। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 63 भारत में हैं। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। निर्यात तैयारी सूचकांक, ये नीति आयोग द्वारा दूसरा संस्करण जारी किया गया। टॉप 6 में कौन कौन रहा? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। छठे स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा। इसमें गुजरात लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पे गोवा, दूसरे स्थान पे दिल्ली रहा। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जैसे लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लद्दाख और मेघालय सबसे खराब स्थान पर रहे। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 की बात करें तो शीर्ष स्थान इसमें आंध्र प्रदेश सरकार को लगातार दूसरे वर्ष मिला। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पे उड़ीसा रहा। फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट 2022 जारी हुई। फ्रीडम हाउस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। 66 के स्कोर के साथ लगातार दूसरे वर्ष फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2022 नामक वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार लोकतंत्र एवं मुक्त समाज के मामले में भारत को आंशिक रूप से स्वतंत्र देश कहा गया है। आंशिक रूप से स्वतंत्र कहा गया है। भारत 2020 तक 71 अंकों के साथ एक स्वतंत्र देश था। 2022 में 85 देश स्वतंत्र थे, 56 आंशिक रूप से स्वतंत्र थे और 69 मुक्त ही नहीं थे। सिप्री रिपोर्ट 2021 जारी हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब, भारत पहले स्थान पे, सऊदी अरब दूसरे स्थान पे विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातक हैं। दोनों देशों की सम्मिलित रूप से हथियार के खरीद में हिस्सेदारी 11% है। मिस्र 5.7% के साथ तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया, पाँचवें स्थान पे चीन है। रिपोर्ट ने भारत को सूची में सबसे ऊपर रखा है। भारत के कुल आयात का 85% केवल 3 देशों से होता है, जिसमें रूस से सबसे ज़्यादा 46%, फिर फ्रांस से 27% और USA से 12% हथियारों का आयात होता है। वहीं 2017 से 21 में सबसे बड़ा हथियार निर्यातक अगर विश्व परिदृश्य में देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा। 39% हिस्सेदारी उसकी हथियार निर्यात में है। तो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक कौन है? अमेरिका है। दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे पे फ्रांस है, चौथे पे चीन है और जर्मनी 5वें पे है। भारत का स्थान हथियार निर्यात के मामले में 23वें स्थान पे है। बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग रिपोर्ट घोषित आई है। बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश कर लिया है। तो बाजार पूंजीकरण पर ब्लूमबर्ग के हालिया आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत के इक्विटी बाजार ने बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 में प्रवेश किया है। 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल बाजार पूंजीकरण के साथ भारत 5वें स्थान पे है।
कुल विश्व बाजार पूंजीकरण 109.22 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान, चौथे पे हांगकांग, पाँचवें पे भारत आ गया है, छठे पे कौन है? यूके है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 जारी हुई है। भारत 136वें स्थान पे है। पिछली बार भारत 139वें स्थान पे था। विश्व के 5 सबसे अधिक प्रसन्न देशों में पहले स्थान पे फिनलैंड है, लगातार 5वीं बार पहले स्थान पे है। डेनमार्क दूसरे पे, तीसरे पे आइसलैंड, चौथे पे स्विट्जरलैंड, 5वें पे नीदरलैंड है। सबसे दुखी राष्ट्र कौन है? तो अफगानिस्तान है। एशियाई ASQ पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में उभरा कौन? दिल्ली हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अर्थात IGIA। एशिया प्रशांत क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से उच्चतम श्रेणी के तहत इसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 2020 के लिए एशिया प्रशांत में आकार और क्षेत्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी इसको घोषित किया गया है। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 UNEP के द्वारा जारी होती है रिपोर्ट। विश्व स्तर पर सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन रहे? तो पहला ढाका रहा बांग्लादेश का। दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का दूसरे स्थान पे आता है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का तीसरे स्थान पे आता है। दुनिया के सबसे शांत शहर कौन है? इरबिड है 60 डेसिबल, लियोन है फिर 69 डेसिबल, मैड्रिड है 69 डेसिबल, स्टॉकहोम है 70 डेसिबल और बेलग्रेड है 70 डेसिबल। भारत के अन्य 4 सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन कौन है? तो कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के कुल 61 शहरों को स्थान दिया गया है, जिनमें से 13 शहर दक्षिण एशिया से हैं, जबकि उनमें से भी 13 में से 5 भारत के हैं। WHO के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 70 डेसिबल से अधिक की आवृत्ति के साथ ध्वनि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। आवासीय क्षेत्रों के लिए 55 डेसिबल की ध्वनि सीमा मानक है, जबकि यातायात और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए यह सीमा 70 डेसिबल है। अंततः महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम्स देख लेते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 3 मार्च की थीम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च की थीम क्या है? 2022 की विषय वस्तु रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च की थीम क्या है? टू हियर फॉर लाइव, लिसन विथ केयर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च की थीम क्या है? नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की थीम क्या है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। विश्व जल दिवस 22 मार्च की थीम क्या है? अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना। विश्व वानिकी दिवस 2022 21 मार्च की थीम क्या है? वन और टिकाऊ उत्पादन और खपत। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च की थीम क्या है? वैक्सीन वर्क्स फॉर ऑल, टीका सभी के लिए कारगर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च 2022 की थीम क्या है? तो फेयर डिजिटल फाइनेंस, न्याय संगत डिजिटल फाइनेंस। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च की थीम क्या है? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया पहली बार 15 मार्च को ये घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव लाया था, इस्लामोफोबिया फैल रहा है पूरे विश्व में, उसको रोकने के लिए, तो 15 मार्च को ये डे घोषित किया गया है कि हर साल मनाया जाएगा। राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड का फैसला 5 अक्टूबर को होगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2022 की विषय वस्तु क्या रही? इन्वेस्ट टू एंड TB सेव लाइव्स। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च 2022 की विषय वस्तु क्या रही? अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। बाकी MCQ है, MCQ आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ढेर सारे MCQ पूरे मार्च भर के हैं, ठीक है। नहीं तो एक अलग वीडियो में MCQ के लिए करवा देंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण खबरें मार्च की, काफ़ी सहायता मिलेगी। हालांकि रामायण वीडियो में सब सम्मिलित है, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, चाहे तो अलग से भी देख सकते हैं। हर माह की अब मैगजीन की मैं वीडियो भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो कल से परीक्षा खबरी कंटिन्यू होगी, सुबह 8 बजे, देखना मत भूलिएगा। रात 10 बजे टेस्ट जो हम आप लोगों को करवाते हैं आपकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, वो भी सॉल्व करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।